स्कूली विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने हेतु वन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अनुभूति सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, अनुभूति एक रिश्ता है, एक प्यारा सा रिश्ता। रिश्ता जंगलों से, रिश्ता नदियों से, रिश्ता वन्य प्राणियों से, रिश्ता प्रकृति से। प्रकृति जीवन के हर रंग को खुद में समेटे हुए है और जब ये नन्हे कदम प्रकृति के रंगों के करीब पहुंचे तो ये रंग छिटक कर उनकी कलाओं में उभर आए और ये बच्चे प्रकृति के रंग में सराबोर हो उठे। अनुभूति कार्यक्रम प्रतिवर्ष 15 दिसंबर से 15 जनवरी की अवधि में परिक्षेत्र स्तर पर आयोजित किया जाता है। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, दूसरे की देवी है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा हर गीत तुझसे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का संसार दे माँ, ये सार दे माँ, ये सार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, जिसे और न समझी न मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, हम भी तो समझे हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे सार दे माँ, हे सार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तुझसे कमरनी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, हम हैं अकेले हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें सार दे माँ, हे सार दे माँ, हे सार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे सार दे माँ, हे सार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बोलिए सरस्वती मैया की। मेरे प्यारे वतन है
पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तुमलों में उस जुदा को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रूही तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। इतना याद आता है मुझको, उतना तड़पाता है तू, कुछ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। छोड़ कर तेरी जमी को दूर आओ पहुँचे हैं हम, छोड़ कर तेरी जमी को दूर आ पहुँचे हैं हम। फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम, हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। जय हिंद। नुकसान पहुंचाने वाला दुनिया में सबसे ज्यादा कौन है? बिल्कुल सही कहा है आपने, है ना, मनुष्य है। और मनुष्य जो है देखिए सरबोज भी है, अवैध कटाई भी है, अतिक्रमण भी है। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान इनमें से कौन पहुंचाता है? अतिक्रमण करने वाले पहुंचाते हैं, या जो अवैध कटाई करने वाले पहुंचाते हैं, या सरबोज?
सरबोज ले जाके वो पहुँचा अवैध कटाई। और कोई किसका मत कहाँ जा रहा? नहीं, बोलते जाओ, जो दिमाग में आता है बोलते जाओ, है ना। आप बोलोगे, मैं पूछूंगा, बोलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से दिमाग में याद रहेगा। बताओ, अच्छी अनुभूति होगी, है ना। बोलते जाओ, गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपने क्या बताया? अवैध कटाई। अवैध कटाई तो है सबसे ज़्यादा नुकसानदायक। क्या है? अतिक्रमण, ठीक है ना। जैसे यहाँ नहीं हो रहा है तो हम सौभाग्यशाली है और हमारे गांव के लोग सौभाग्यशाली है। देखिए, जो पेड़ पौधे हैं इनका, ये किसका है? ये आप लोगों का है, शासन का है, सबका है। ये जो जंगल, जितने भी जंगल है, ये हमारे देश की क्या है? ये धरोहर, विरासत है ना। और इसको हम यूँ कह लें कि ये विश्व की धरोहर है। ये इस पर किसी का अधिकार नहीं है। क्यों? कि इससे ऑक्सीजन पैदा होती है, तापमान कम होता है, प्रदूषण दूर होता है। ये सब कुछ, पानी इन्हीं से, सब कुछ इन्हीं से, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये विश्व की धरोहर है। इसको नुकसान पहुंचाने का हक बिल्कुल भी हमको नहीं है, ठीक है ना। ये हमारे देश की धरोहर है, हमारे मतलब विश्व की धरोहर है, ठीक है ना। तो ये जो अतिक्रमण की बात कर रहा था मैं, तो अतिक्रमण कैसे? अभी मान लीजिए, अभी क्या होता है, ध्यान से सुनना भाई आप लोग, है ना। आप लोगों ने सुना है ना सुना, टीवी देखते होंगे, आप लोग सुनते होंगे, है ना। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा और ना ही किसी की मैं आलोचना कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो सही बात है वो ही आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हमारे जो गांव के, जो अंदरूनी क्षेत्र के मतलब जो गांव हैं, वहाँ पर आते हैं, बोलते हैं कि अरे भाई तुम कर लो अतिक्रमण, बहुत सारे करहान वगैरह इनमें चल रहा है, अतिक्रमण करो, है ना, पट्टे मिल जाएंगे, भड़काते हैं, है ना। तो ये क्या हो रहा है कि जैसे देखिए, पहली बात तो हमारे गांव में हम लोग जो है, जितने भी हमारे घर हैं, तो अधिकांश जो है बच्चे लोग, क्या हो रहा है कि पढ़ने के लिए बाहर जाते जा रहे हैं और बाहर ही रह रहे हैं, गाँव में नहीं आ रहे। ये हो रहा है ना। तो गांव की आबादी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, कहाँ शहरों की आबादी ज़्यादा बढ़ रही है। अब गांव में हम इतने ही रह रहे हैं तो हमको अतिक्रमण करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब वो क्यों नहीं है कि देखिए, जो जितने पेड़ पौधे कम होंगे, मैं बाद में आपको बताऊंगा इसका, उससे तापमान निरंतर कम होता है ना। और तापमान आपने पिछली गर्मी में देखा है, तापमान कितना बढ़ा हुआ था तापमान हमारे, जबकि यहाँ आजू बाजू सब जंगल लगा हुआ है, उसके बाद भी कितना तापमान था यहाँ पर, ठीक है ना। तो अतिक्रमण जो है, क्या होता क्या है अतिक्रमण, कितने नुकसान है अतिक्रमण से। अतिक्रमण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए, सामान्य तौर पे जितनी समतल ज़मीनें हैं उनमें तो मतलब पहले से ही वो खेती के लिए हमने उपयोग करना चालू कर दिया, वो भले अतिक्रमण से हुई हो या शासन ने दे दिया हो या खरीदी गई हो, जो भी कुछ हो, ठीक है ना। उसके बाद अभी क्या है, जब पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी है ना, पहाड़ी क्षेत्रों पे लोग अतिक्रमण करते हैं, है ना। अब पहाड़ी क्षेत्रों में अतिक्रमण करते तो होता क्या है, मान लीजिए यही है, यहाँ झाड़ काट दिया, यहीं पर ही झाड़ काट दिया, यहाँ पर अतिक्रमण कर दिया, यहाँ खेती करना चालू की, तो कोई भी व्यक्ति जब यहाँ अतिक्रमण करेगा तो क्या उससे मतलब जो है, ये ज़मीन जैसे मान लो कट गई, है ना, तो क्या नुकसान होगा और वो कितने दिन तक खेती कर पाएगा, बताओ कितने दिन तक। ये पहाड़ पे खेती कर रहा है, मान लो कोई, कितने दिन तक खेती करेगा, कितने साल तक के। सरपंच साहब, आप भी मतलब थोड़ा सा इस पर सभी का विचार जो है आप लोग भी थोड़ा सा शेयर करेंगे, हमारे जो वन विभाग वाले लोग हैं, है ना, कितने साल तक ये करेगा, हैं? और कोई, ये छात्र लोग बिल्कुल गूंगे बने हुए हैं भाई, ऐसा मत करो यार। कितने साल? फिर 2-3 साल बाद क्या होगा, ये क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। ये बिल्कुल सही। ये दो आप लोगों को, मैं, मेरे पास चॉकलेट बहुत सारी रखी हुई है और मैं जो सही, तो आप लोगों ने तीनों ने, दो ने दिया कि तीन, दो ही ने दिया लगता है। अच्छा, 3 है तो 3 चॉकलेट मेरी ओर से। यदि इतने अच्छे अच्छे जवाब आप लोग तरफ दिए, 1, 2 और ये 3, ठीक। क्या होगा कि 3-4 साल 5 साल बाद में मिट्टी बह जाएगी, फिर वहाँ पर कुछ भी नहीं होने का। अब आपने नुकसान क्या क्या किया मैं बता रहा हूँ आपको, कि जब
हम अगर अभी बात करेंगे ना तो एक एक पत्ते का महत्व है हमारे पूरे जीवन में, जो है ना पूरी हमारी जो पृथ्वी पर जितने जीवन चलते हैं उनके एक एक पत्ते का महत्व। आपने उतने पत्ते उतने पेड़ तो काट दिए, हो गया। उनमें लाखों जीव जंतु रहते थे, लाखों जीव जंतु, और पक्षी उनमें वास करते थे, उनका हटा दिया, है ना। और मैं फिर अभी बाद में बताऊंगा कि हर जीव जंतु, हर प्राणी, चाहे वो वनस्पति भी हो, चाहे छोटी सी छोटी वनस्पति हो, चाहे बड़ी वनस्पति, बड़ा पेड़, सब लोग, सब पूरे के पूरे जितने जीवन हैं जो चलते हैं जीवन ना, वो एक दूसरे के पूरक है। पूरक का मतलब समझते हो, एक नहीं है तो दूसरा नहीं है, ठीक है ना। तो आपने क्या क्या किया, उतने लाखों कीटों के मतलब जो कीट रहते कि नहीं उसमें पेड़ों पे, उनके जो आवास थे उनको समाप्त, पक्षियों के आवास उनको समाप्त, जो तापमान कम करने वाले थे वो खत्म, तापमान उससे जो कम होता है ना, फिर जो ठंडक रहती है तो पानी गिरता है बादल से, तो वो भी पानी कम गिरेगा उससे, है ना। और आपने इसके अलावा तापमान वाला तो बताया मैंने कि तापमान भी निश्चित रूप से जो कम करते हैं तो वो भी नुकसान, है ना। और आपने पूरी मिट्टी को बर्बाद कर दिया। मिट्टी जो बनती है, ऊपर की मिट्टी जो रहती है ना, ह्यूमस जिसको खाद बोलते हैं, वो पत्तियों से बनती है, उनके सड़ने से बनती है, और वो 1000 साल में 1-2 सेंटीमीटर बनती है, वो पूरी की पूरी चली गई। अब उसको आपको मतलब आप कहीं से भी वो मिट्टी नहीं लाके, अब कहाँ, वो पहाड़ पर चढ़ाओगे क्या आप मिट्टी, यानी आपने उसको पूरी तरह से नुकसान किया। अब उसके और ना तो आपने अतिक्रमण किया तो ना उसका कुछ फायदा आपको मिला, कुछ नहीं, और इतना नुकसान आपके गांव का नुकसान हुआ, आपके देश का नुकसान हुआ, आपके प्रदेश का नुकसान हुआ। तो मेरा एक ही निवेदन है कि हम अपने घर पे जाएंगे तो हमारे माता पिता से ज़रूर बोलेंगे कि अतिक्रमण बिल्कुल ना करें, ठीक है ना। अतिक्रमण करने से कोई फ़ायदा नहीं, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे हज़ारों लाखों मतलब जो है वन्य जीव, छोटे छोटे सभी वन्य जीव कहलाते हैं, वो नष्ट होते हैं। और हमारा जो एक तो देखो, और ऑक्सीजन एक बार में भूल गया था, ऑक्सीजन भी तो यही पैदा करते हैं ना। ऑक्सीजन कैसे पैदा करते हैं, क्या से पैदा करते हैं, पेड़ पौधे क्या से करते हैं, मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको। क्या कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, कौन सी प्रक्रिया कहलाती है। बिल्कुल गलत भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ मासा थोड़ी है अभी अब पिटाई उटाई होती कि नहीं यार आप लोगों की, होती है। कौन सी सजा होती है, चाटा वाली या घुटने टेक वाली या मुर्गा वाली, छड़ी वाली। चलो ठीक है, अच्छा है, सौभाग्यशाली हुआ। हाँ सौभाग्य। हम लोग तो मुर्गा बना करते थे पहले, तो मुर्गा भी बनते थे तो कितनी देर का बनना ये भी रहता था कि समय, है ना। तो आप लोग सौभाग्यशाली है, ठीक है ना। तो इसलिए बिल्कुल खुलकर बोलो आप लोग, क्या जो भी जानते हैं ना आप लोग। तो फोटोसिंथेसिस इसको बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है पौधा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करके और कार्बन डाइऑक्साइड का भी अवशोषण करके नीचे जड़ों के माध्यम से पोषक तत्व लेके, पानी लेके और भोजन बनाता है, ठीक है ना। अब भोजन में क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर रहा, मतलब क्या हुआ, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण के रूप में हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में फैली है, उसका अवशोषण कर रहा है। तो जितना तेजी से होगा, तो ध्यान से सुनेंगे बेटे, बोर हो जाएंगे तो मेरे को बता देना, तो फिर मैं फिर गाना गा दूंगा, है ना। तो क्या है कि प्रकाश संश्लेषण बहुत तेजी से होता है, ना। तो उसमें क्या होता है कि उतनी तेजी से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी होगा और उतनी तेजी से ऑक्सीजन। जितने भी दुनिया में जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं वो क्या करते हैं, क्या है, भोजन लेते हैं और क्या करते हैं, सांस लेते हैं, है ना। तो सांस ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। तो ये मतलब आवश्यक चीज़ है कि मतलब क्या है कि पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं कि नहीं करते। इधर ध्यान देंगे बेटे, बोर हो रहे हैं, थोड़ा सा इधर हट जाओ, धूप में इधर पेड़ पौधों में श्वसन होता है कि नहीं होता, श्वसन में क्या करते हैं वो, ऑक्सीजन लेते हैं, वो भी
सेम है। हम लोग जो जैसे दूसरे भी जीव है ना, वो क्या करते हैं, श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ऐसे। लेकिन एक सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि जो वनस्पति है या पेड़ पौधे हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं दिन में, दोनों साथ साथ फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण और क्या श्वसन, दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन श्वसन की जो क्रिया है वो धीमी होती है और श्वसन से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस बहुत तेजी से होता है, वो 10 गुना रहती है। कितनी? मान लीजिए कि पेड़ पौधे श्वसन की प्रक्रिया में 1 लीटर ऑक्सीजन लेते हैं तो 10 लीटर वो फोटोसिंथेसिस में छोड़ते हैं, इतना अंतर है। इसी प्रकार से वो कार्बन डाइऑक्साइड 1 गुना छोड़ते हैं और लेते कितना है? 10 गुना। तो ये अंतर है, साफ साफ है ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो तो पर्यावरण को शुद्ध कर रहे हैं और हमको ऑक्सीजन दे ही रहे हैं, प्राणवायु, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन कैसे है? केवल और केवल पेड़ पौधों से, ठीक है ना। तो इस तरह से अब अंतर क्या आया, जो जितने जीव है या मतलब जंतु है, जंतु है, जितने जंतु है और वनस्पति है, उन दोनों में बेसिक आधारभूत अंतर क्या है? इधर ध्यान दोगे आप लोग? बताओ, आप लोग बताओ क्या अंतर है? बताओ। यार देवगढ़ के हमको छात्रों से ऐसी उम्मीद नहीं थी भाई, ठीक है ना। हम कुकर पानी के छात्रों से ऐसी उम्मीद कर सकते हैं बेचारे, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत बोल लेते है ना। आप लोग बताओ, बताएं, आप लोग बताएं। मैं भूल गया, खराब है ना मेरी याद। क्या क्वेश्चन किया था भाई? क्या क्वेश्चन किया था मैंने? वो जो है वो कभी भी अपना भोजन नहीं बना सकते, ये अंतर है, बेसिक अंतर है ना। तो अपन ने क्या जाना है ये कि भाई पेड़ पौधे बनाते हैं, लेकिन वो क्या है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, कार्बन और जो चीज़ें लेते हैं। तो सूर्य है हमारा, तो सूर्य नारायण है ना, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि दुनिया में सूर्य नारायण, सूरज, ये ऊर्जा का एकमात्र और सबसे बड़ा स्रोत है, विपुल भंडार है। इसकी ऊर्जा जो है पेड़ पौधे काय में भोजन बनाते हैं उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आजकल हम क्या है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा में भी इसको तापी ऊर्जा में भी इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तापी ऊर्जा को सूरज की काय से, सोलर पैनल से, है ना। तो वो एक अलग है। लेकिन जो है पेड़ पौधे जो है प्राकृतिक रूप से इसकी ऊर्जा को भोजन में बदल देते हैं, ठीक है ना। दुनिया में एक बार ध्यान, सूरज की जो ऊर्जा है, तापी ऊर्जा जो है, उसको भोजन के रूप में बदलने का काम एकमात्र कौन करते हैं? पेड़ पौधे। सूरज यदि नहीं रहेंगे, सूर्य नारायण अगर नहीं रहेंगे तो दुनिया समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि वही ऊर्जा, अब देखिए हम जितना भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ऊर्जा मतलब भोजन लेते हैं, ऊर्जा की जरूरत है ना अपने को भी। भोजन लेते हैं तो भोजन कहाँ से? भोजन कहाँ से? पेड़ पौधे। ये बोला यार, अब बात बनी है ना, ऐसा बोला कि पेड़ पौधों से, है ना। हम पेट्रोल चलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, बिजली आती है, ये कहाँ से? अरे भाई क्या है कि कोयले से बिजली बनी, है ना। तो कोयला कहाँ से बना? लकड़ी से। मतलब जो अंदर नहीं, वो तो लकड़ी से नहीं, कोयला मतलब पत्थर का कोयला। पत्थर का कोयला भी कहाँ से बनता है? जो पेड़ पौधे पुराने समय में जब धरती में प्रलय आया होगा तब वो दबे थे, तो उसके मतलब वो भी ऊर्जा जो गैस है, तेल है, वो भी सारी की सारी जो जितनी ऊर्जा है हम उपयोग कर रहे हैं, ये केवल और केवल पेड़ पौधे। समझ गए ना आप लोग? तो ऊर्जा को, सूरज की ऊर्जा को कन्वर्ट करने वाला, उसको कन्वर्ट करने वाला कौन है? एकमात्र, ठीक है ना। तो अब अपन यहाँ पर थोड़ा सा अब आगे बढ़े, है ना।